चलिए सेकंड लेक्चर है। तो सेकंड लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि सोर्स ऑफ द मिडाइवल पीरियड। यह आ जाता है आपको सोर्सेज ऑफ मिडाइवल पीरियड। मिडाइवल पीरियड का क्या स्रोत है? देखिए, देयर आर टू काइंड्स ऑफ सोर्सेज included in the medieval period. The first is literary sources and second is archaeological sources. Literary source and archaeological source दो तरह के सोर्स हैं। इसमें पहला है लिटरेरी सोर्सेज है और सेकेंड है जिसको आर्कियोलॉजिकल कहेंगे। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज दो तरह के सोर्सेज होते हैं। देखिए, लिटरेरी सोर्सेज में है मिडाइवल पीरियड के डिस्टिंक्ट जो फीचर हैं, उस डिस्टिंक्ट फीचर को इस लिटरेरी सोर्स का एग्जांपल माना जाता है। जैसे मैन्युस्क्रिप्ट है, डॉक्यूमेंट है, नहीं जिसको हम लोग कहेंगे रिटन रिकॉर्ड, नहीं जो रिटन रिकॉर्ड होते हैं जो नेक्स्ट एक वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जो है उसका यूज किया जाता है आपको किसी भी जियोग्राफिकल फिनोमेना को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसको हम लोग रिटन रिकॉर्ड्स भी कहेंगे। रिटन रिकॉर्ड्स, तो रिटन रिकॉर्ड्स में बहुत सारे जैसे जितने सारे लिटरेचर हो गए ये रिटन रिकॉर्ड्स में आता है। आर्कियोलॉजिकल में होता है कि पहले क्या था कि कॉइन्स या स्टोन्स वगैरह पे कुछ लिखे हुए मिलते थे, तो उन सभी को कहा जाता है ये क्या है, आर्कियोलॉजिकल। जैसे कॉइन्स, स्टोन एक्सेट्रा, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आपको आएगा। तो अब है कि लिटरेरी सोर्सेज में जो रिटन रिकॉर्ड्स है, इंडिया में बहुत सारे ट्रेवलर जब ट्रेवलिंग करने के लिए आए, घूमने के लिए आए, जिसमें नाम आता है जैसे अल-मसूदी, अल-बेरूनी, इब्न बैतूता, डोमिंगो पेस, विलियम हॉकिंस, नहीं सर थॉमस रो, ये सभी जो है फॉरेन ट्रेवलर्स हैं जो विदेशी यात्री होते हैं, वो भारत में ट्रेवल करने के लिए आए। और वो भारत में जब ट्रेवल करने के लिए आए तो उन्होंने जब भारत को ट्रेवल किया तो अपने हिसाब से उस इंडिया का कुछ अलग नाम उन्होंने रख दिया और उस फीचर्स के आधार पर उन्होंने एक जो है बायोग्राफी लिखी जो इंडिया के ऊपर, इंडिया के फीचर के बारे में लिखा गया है। जिसमें सबसे पहले जो आपको ट्रेवलर्स हैं जिसका नाम है अल-मसूदी, यानी वह 957 CE अल-मसूदी सबसे पहला नोट कर सकते हैं। अल-मसूदी जो 957 CE में भारत में उन्होंने विजिट किया, इंडिया में उन्होंने ट्रेवल किया, जो एक अरब ट्रेवलर के नाम से जाने जाते हैं। और इंडिया को ट्रेवल करने के बाद उन्होंने इंडिया के ऊपर जो है अपना एक अकाउंट लिखा, एक बायोग्राफी लिखी। अब उसके बाद आए जिसको हम लोग अल-बेरूनी के नाम से जानते हैं। सेकंड नंबर यहाँ लिख देते हैं, अल-बेरूनी जो 1024 से लेकर 1030 CE तक इंडिया में रहे। 1024 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक उन्होंने भारत में रहा। जो कहाँ से आए थे, जो मोहम्मद गजनी इंडिया में हुआ, जो है मोहम्मद गजनी के साथ आए। ही केम टू इंडिया अलॉन्ग विथ मोहम्मद गजनी के साथ आए और उन्होंने इंडिया को पूरी ट्रैवल किया। और ट्रैवल करने के बाद उन्होंने एक बुक लिखी इंडिया के ऊपर, जिस बुक का नाम था, जिसको हम लोग तहकीक हिंद के नाम से जानते हैं। तहकीक हिंद, ये अल-बेरूनी के द्वारा लिखा हुआ है। तहकीक हिंद यानी अल-बेरूनी जब भारत में विजिट करने आया
तो विजिट करने के बाद उन्होंने अपनी आइडिया के आधार पर एक बायोग्राफी लिखा अकाउंट्स इंडिया के ऊपर, और उसका नाम दिया तहकीक हिंद। तहकीक TAHQIK, तहकीक हिंद। यह तहकीक हिंद है जो अल-बरनी के द्वारा लिखा हुआ है। यानी कब 10,024 CE में ये लिखा गया तहकीक हिंद। यानी सेकंड हो गया। अब देखिए थर्ड ट्रेवलर जो है भारत में आए, जिनका नाम था इब्न बैतूता, IBN, इब्न बैतूता। इब्न बैतूता भारत में आए 1333 में आया और वह रहा 1347 तक। 1347 तक वह इंडिया में रहा, इंडिया को ट्रेवल किया। और जब वह जाने लगा, क्योंकि ये आया था उस समय जो तुगलक एम्पेरर थे, जिनका नाम था महमूद बिन तुगलक। और महमूद बिन तुगलक के रीजन में इब्न बैतूता जो है भारत में ट्रेवल करने के लिए आया। और जब वो जाने लगा ट्रेवलिंग करके, तब उसने इंडिया के ऊपर एक अकाउंट्स लिखी जिसका नाम था रेहला अकाउंट्स। रेहला जो इब्न बैतूता के द्वारा लिखा हुआ है। चौथा जो फॉरेन ट्रेवलर्स थे, जिनका नाम था डोमिंगो पीस। डोमिंगो पीस भारत में आया था 1520 में। 1520 में आया और 2 साल रहा, 1522 तक। 1522 ईस्वी तक रहा। और इसको कहा जाता है कि ये एक पोर्तुगीज ट्रेवलर था। डोमिंगो पीस वाज द पोर्तुगीज ट्रेवलर who visited the court of कृष्णदेवराय of the विजयनगर एम्पायर। वह कृष्णदेवराय विजयनगर एम्पायर को उन्होंने विजिट किया। और विजिट करने के बाद उन्होंने इंडिया का ऊपर जो है एक अकाउंट्स लिखी अपने अनुसार। उसके बाद विलियम हॉकिंस आए, पांचवा विलियम हॉकिंस आए। उसके बाद सर थॉमस रो आए। ठीक है, मुगल एम्पायर के अंतर्गत जहांगीर के कोर्ट में सर थॉमस रो जो है बहुत दिनों तक जो है रहे। तो ये बहुत से अलग अलग जो है फॉरेन ट्रेवलर्स हैं जिन्होंने भारत में आए और इंडिया को विजिट करने के बाद इंडिया को डिफरेंट नेम से उन्होंने रखा और अपने अनुसार जो है मेडाइवल लिटरेचर उन्होंने लिखी। और इसी में यानी लिटरेरी पीरियड में कुछ जो है आपको लिखे गए मेडाइवल लिटरेचर, कुछ मेडाइवल लिटरेचर के नेम बताते हैं। लिख देते हैं सम इम्पोर्टेंट मेडाइवल लिटरेचर। सम इम्पोर्टेंट मेडाइवल लिटरेचर। जैसे एक थे सबसे पहला कलहना। इनके द्वारा जो लिटरेचर लिखा गया, जिनका नाम था राजा तरंगनी।
राजा तरंगिणी। ये राजा तरंगिणी एक लिटरेचर है जो कल्हना के द्वारा लिखा हुआ है। सेकंड है जिसको हम लोग अलबेरुनी कहेंगे, अलबेरुनी। अभी हमने बताया कि एक फॉरेन ट्रेवलर्स थे और उन्होंने एक अकाउंट्स लिखे जिसका नाम था तारिक हिंद, तहकीक हिंद, तहकीक हिंद। थर्ड नंबर जिनका नाम था फिरदौसी, फिरदौसी। तो फिरदौसी जो लिखे थे जिसका नाम था शाहनामा, शाहनामा फिरदौसी के द्वारा लिखा गया। पांचवा जिसको हम लोग कहेंगे अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने जो लिखा था जिसका नाम था तारिक इलाही, तारिक इलाही। तारिक इलाही अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद जियाउद्दीन बरानी, पांचवा नंबर जियाउद्दीन बरानी, जियाउद्दीन बरानी ने लिखा था जिसको हम लोग कहते हैं तारिक फिरदौसी, तारिक फिरदौसी, तारिक फिरदौसी, तारिक फिरदौसी जो जियाउद्दीन बरानी के द्वारा लिखा गया। तो ऐसे और भी बहुत से सारे जो है मेडाबल लिटरेचर हैं, जैसे राजा तरंगिणी कल्हना के द्वारा लिखा गया, तारिक इलाही अलबेरुनी के द्वारा गया। ये लिटरेचर के नेम है, ये हो गया लिटरेचर, लिटरेचर हो गया। और ये हो गया उसके राइटर। ऐसे हैं, इसको नोट कर लीजिए। और भी जैसे सूरदास, सूरदास के लिखा गया जिसको हम लोग सूर सागर कहेंगे। सूरदास के द्वारा जो लिखा गया लिटरेचर वह सूर सागर कहा जाता है। इनायत खान के द्वारा लिखा गया एक लिटरेचर जिसको हम लोग शाहजहां नामा के नाम से जानते हैं। इनायत खान एक लिटरेचर लिखे जिसको हम लोग कहते हैं शाहजहांनामा। बाबर के द्वारा लिखा गया बाबरनामा, या एक और नाम था उसका तुजुकी बाबरी, तुजुकी बाबरी या बाबरनामा जो बाबर के द्वारा लिखा गया। मिनहाजुल सिराज के द्वारा लिखा गया। तुबाकत फिरोज शाही, नहीं तुबाकत फिरोज शाही या नासरी, तो जो कि नासरी ये जो है लिखा गया। ऐसे बहुत से सारे आपको कुछ इम्पोर्टेंट मेडाबल पीरियड्स के लिटरेचर हुए हैं जिनके द्वारा जो है लिटरेचर लिखी गई है राइटर के द्वारा। तो ये हम लोग टोटल पढ़ लिए सोर्सेज के बारे में। अब है कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू इमर्ज न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप, कैसे एक नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप एक साथ जो है इमर्ज होते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं कल। इतना के लिए धन्यवाद, थैंक यू।